मुझे बहुत दिल से भूख लगी है। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है मेरे भाई, आज 3 दिन हो गए तुझे कुछ नहीं गया, मैंने भी कुछ नहीं गया है, लेकिन भाई मेरे कि चल मेरे हमरा तो बस यार दयालु मुझे प्यार नहीं गई है। क्या कहा? भैया विशाल मैं क्या करूं तुम्हारी भूख मेरे भाई से जला नहीं जा रहा और ये बेहोश हो गया क्या करूं बाबूजी 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 ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे ये हमारे गुड्डू
ये 50 के नोट से कई सुनैना में स्पेशल दिए धन्यवाद। एक भाई के लिए कितना प्यार करता है। आज विशाल भूख प्यार से लाचार हो जाता है और राकेश अपने भाई को वहीं पर बिठाकर बस्ती की तरफ भीख मांगने को चल देता है। फिर देखिए इस विशाल के साथ कैसी अनहोनी होने वाली है, आप लोग गौर कीजिए। ये 20 रुपए खाना खाने के लिए दे रहे, धन्यवाद। दिल्ली निवासी 50 रुपए खाना खाने के लिए दे रहे, धन्यवाद। ये 10 रुपए खाना खाने के लिए दे रहे, धन्यवाद। ये 50 रुपए खाना खाने के लिए दे रहे, धन्यवाद। और हमारे शिवा अवस्थी जी ग्राम ध्याननगर निवासी ये 20 रुपए स्पेशल खाना खाने के लिए दे रहे, धन्यवाद।
ग्राम ध्यान नगर निवासी ये शिव के नोट से 20 रुपए इनाम दे रहे, धन्यवाद। जाने वाले बाबू पैसा देंगे आगे हमारे मेला अध्यक्ष जी, ये तुम्हारे लिए खाना खाने के लिए 50 रुपए इनाम दे रहे, धन्यवाद। शुक्रिया। धन्य है ऐसी बस्ती में जिसने मेरी मदद की। आप लोग 100 साल जिए, आप लोगों की मदद से आज मैं अपने भाई को कुछ बाजार से जाकर किसी दुकान से जाकर के कुछ खाने के लिए लेके आऊंगा, अपने भाई को खिलाऊंगा। आप लोग मेरे भाई को जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ दोस्तों, राकेश भीख के पैसे लेकर चल देता अपने भाई को कुछ लाने के लिए, फिर देखिए क्या होता है। विशाल भैया, अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें होश आ गया है तो बोलो एक बार। विशाल, मैं पहले कुछ खाने के लिए लेकर के आता हूँ और पानी, फिर मैं तुझे जगाऊंगा। पहले खाने के लिए कुछ लेकर के आऊँ। हाँ मेरे शरीर के साथियों, इधर विशाल इसी जंगल में बैठा रहता है और उधर से खूंखार जानवर शेर निकलता है और विशाल को देखकर उस पर हमला करता है। फिर देखिए क्या शेर विशाल को खा जाएगा या फिर बच पाएगा। आप लोग शीत पर गौर कीजिए, हमारी शीत आपको दिल की बना देगी। आप देख रहे हैं अविनाश परिवार, बिखरा हुआ परिवार, ठाकुर आकाशी। और इधर से इंस्पेक्टर राघव वस्त्र में निकलते हैं। एक शेर को लेकर इस बच्चे की जान कैसे बचाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग वक्त पर आ गए, वरना उस बालक की जान ये शेर ले लेता। मुंशी रामलाल, चौकीदार, और इस बच्चे को देखो, उठाओ। होश में है क्या? झगड़ा नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर हम आ गए, तुम्हारी जान बच गई। वरना एक खूंखार
शेर तुम्हारी आज जान ले लेता, लेकिन बेटा आपने मुझे क्यों बता दिया, क्यों बता दिया? भगवान, न जाने मेरे भैया मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। बेटा तुम्हारे भाई, जब मैं यहाँ पहुंचा तो तुम्हारे भाई यहाँ पर मौजूद नहीं थे, और मैंने तुम्हें शेर के मुंह से बचा लिया है। लेकिन ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम विशाल है। विशाल, और मेरे भैया मुझे छोड़ के चले गए। घबरा नहीं बेटा, अगर तुम्हारा भाई तुमसे बिछड़ गया है तो हम पुलिस वाले ये वादा करते हैं कि अगर तुम्हारा भाई संसार में जिंदा है तो एक दिन हम तुम्हारे भाई से मिलने जरूर मिला दूंगा। क्या? हाँ, हम पर भरोसा रखो, और आज से हम तुम्हारी परवरिश करेंगे, तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक सच्चा नेक इंसान बनाऊंगा, और जिस तरीके से हम तुम्हें वचन दिया है उसी तरीके से हम तुम्हारे साथ बर्ताव करेंगे बेटा। घबराओ नहीं, आज से तुम हमारे बेटे हो, भगवान, और तुम मुझे अपना आज से पिता समझना। भगवान, मेरा एक पिता था जिसे उन हत्यारों ने मार दिया, और आज तुम मुझे बड़े ही भाग्य से पिता का दर्जा दे रहे हो। हाँ बेटा, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। आओ मेरे साथ चलो, और हमारे ही आज से तुम हमारे पास रहोगे। और रुचिराम दयाल, ले चलो इस बेटे को, पहले इसके कपड़े में पहनाओ, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। देखो किस तरह कर रहा है। चलो बाबूजी, आओ। कि हरे ली में हादसा तुम किस जन्म की परीक्षा ले रहा है, कि हरे ली में हादसा होना लिखा ये 20 रुपए नाम सदर धन्यवाद। और कहते हैं भैया किस्सा बना रहा तुम परेशान हो, शांति का बच्चे रखेगा तो अवश्य समझ आएगा। इधर वही राकेश विशाल के लिए खाना लेके बैठता है, और देखिए वहां बैठता है, क्या होता है कहानी में बैठ खींचेगा। आज मेरा भाई देखेगा इस बुलेट को तो बहुत खुश हो जाएगा। अब भाई मैं मेरे पास अच्छा खाना लेकर के आ रहा हूँ तेरे लिए।
अरे मेरे भाई कहाँ चला गया? विशाल, ए भैया, हेलो, आ गया हमारे रमेश मौर्य, शेख रो पकुलिया निवासी। ये 10 रुपये हमारे लिए सुसेंद्र, धन्यवाद। भैया, भैया विशाल कहाँ था? विशाल, ए भैया, मेरे भाई को नहीं देखा है क्या? कहाँ चला गया? विशाल! हाँ दोस्तों, देखिए इस राकेश की बदनसीब किस्मत को। भीख लेकर भोजन लेकर वापस आता है और अपने भाई को उस जगह पर नहीं पाता है, तो एक भाई का दर्द, एक भाई के बिछड़ने का दर्द एक भाई ही समझ सकता है। भैया विशाल, भैया! उसी को कहते हैं बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी जब बनकर बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। अरे कहाँ है भाई तू? अरे भाई तेरा भुलाता ये कहाँ है भाई तू? अरे भैया तेरा भुलाता है। ये रोटी दे तेरे लिए। भाई तुझे भुला के मांगी मदद बस्ती से और तेरे लिए भाई, और वक्त खाने का है भाई नजर अगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं भी इस भोजन को नहीं खाऊंगा। तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? ऐसे तो पहले कभी नहीं होता था। कहाँ ढूंढूं? विशाल, ये अकेले चले आओ जहाँ हो और कहाँ दे तुमको, कहाँ हो अकेले चले आओ जहाँ हो और कहाँ दे तुमको, कहाँ हो।
और हमें दिल टूटता है तुम्हें अब ढूंढते हैं और हमें दिल टूटता है अब है न कोई मंजिल और न कोई रास्ता है चले जाओ और अकेले जहाँ हो और कहाँ आवाज़ दे तुमको आप लोगों ने सामने मशहूर चंबल घाटी और चंबल घाटी के मशहूर डाकू काली सिखाते हैं अपने साथियों से देखिए क्या बातचीत करते हैं। साथियों, मैं कौन? मैं डाकू काली सिंह और चंबल की हवा जरा काली सिंह से कर निकलती है। जहां भर की हुकूमत आप है मेरे कदम मेरे हमारे साथी लूट करने के लिए गए थे। वो लोग आ चुके हैं। आप ये बताओ तुम हमारे इस लूट में कितना पैसा आया, हर गरीबों में कितना पैसा तकसीम किया गया? सरदार जी चलो। कहाँ चले? इधर सरदार जी अपने साथियों के साथ आपस में बातचीत करते रहते हैं और उधर से वही राकेश अपने भाई की तलाश में इधर उधर भटकता पहुंचता है बेहद की तरफ। फिर देखिए क्या होगा। इस लूटपाट के बीच में कोई पुलिस वाला या पुलिस का मुखबिर तो नहीं मिला तुम लोगों को? सरदार जी मिला तो रहे हैं सरदार जी। ठीक है, ये काम ठीक हुआ कि पुलिस को गलत नहीं मिली। आज पुलिस ने आपके काली सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम दिया है। ये लगता है पुलिस का अभी हट्टा नहीं, हम पुलिस के कोई मुखबिर नहीं है। अरे ये सारे ऐसे ही बोलते हैं। अरे कौन हो तुम और बिहार में क्या करने आए हो? वरना जान से मारे जाओगे। जब मेरे यहाँ पर कोई घर नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो जंगल में रहूंगा ना। मुझे बुरा वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता। तेरे घर नहीं तो क्या बेघर पैदा हुआ तो? नहीं, मेरे भी बाबूजी थे, मेरा भी एक भाई था, मेरे भी एक बहन थी, जिसकी इज्जत जालिमों ने लूट ली और उसे जाल से मार दिया।
मेरे बाबूजी को भी जान से मार दिया। मेरा भाई था वो बेहोश हो गया। मैं जब बस्ती में उसके लिए खाने के लिए कुछ लेने गया, जब वापस आया तो मेरा भाई वहां पर मुझे नहीं मिला। अरे हमने तो क्या समझा था इससे। आज ये तो बेचारा गरीब इंसान दुखों का मारा हुआ। आप लोगों के पास तो बंदूक है, एक गोली मुझे भी मार दीजिए, मैं सीधा नहीं जाएगा। मेरे भाई, मेरे भाई, मैं भी तेरी तरह गमजदा इंसान हूं। हर डाकू की कोई जात नहीं होती। डाकू मजबूरी में इंसान बन जाते हैं और अपना बदला लेते हैं। और अगर ये बात है तो ये काम मुझ पर छोड़ दे और आज से तू मेरे साथ रहे। मैं एक काली सिंह वादा करता हूं कि जिसने तेरे साथ ये सितम किया है, तेरा एक एक गिन गिन कर बदला चुकवा दूंगा। क्या आप मेरे साथ रहेंगे? हाँ, जरूर दूंगा। और इतनी बड़ी ठंडी में कपड़ा क्यों घूम रहा है? अरे ठंडी लग जाएगी, मर जाओगे। उन जालिमों ने मेरा सब कुछ ले लिया, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी ले लिए और मुझे अपने राज से बाहर भगा दिया। और हर गरीब की मदद करना काली सिंह का फर्ज है। आज से तुम हमारे साथ रहोगे। आपने इतने प्यार से बात की, आज तक मुझसे इतने प्यार से कोई बात नहीं किया। ठीक है, आप क्या कुछ कपड़े लाओ, इंसान को पहनाओ। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश। राकेश। आपसे तुम्हारा नाम राकेश नहीं, मैं तुम्हारा नाम राका सिंह रख रहा हूं। राका सिंह? हाँ। और ये बंदूक आज से तुम्हारे करके मैं अपने गुरु से वादा करता हूं कि जब तक तुम्हारा बदला पूरा नहीं हो जाएगा, हम बराबर तुम्हारा साथ देंगे। तुम चिंता मत करो। और अभी हमारा साथी कपड़े लेने गया है, कुछ खाना वाना खाया है? अभी तो कुछ नहीं, मेरा भाई खो गया, मैं तब से ऐसा है, अड्डे पे ले चलिए, इसको भोजन खिलाया जाएगा, उसके बाद कपड़े पहना जाएगा। चलिए। जी हाँ, हाँ दोस्तों, छोटा सा मेरा पेश करते जरा स्वागत करिएगा। हे जी बैठे बैठे महादेव होने आते
राम राम। क्या हो रहा? बस आपका इंतजार कर रहा था। चलो फाटक पर लग जाओ। ठीक। अगर कोई भी आए हाँ तो बगैर हमरे इजाजत अंदर मत आने। कष्टाई नहीं आने पाएगा। हाँ दोस्तों, इधर जमींदार कौशल प्रताप सिंह अपनी हवेली में बैठे रहते हैं। उधर से उनकी एक बहन होती है जिसका नाम अंजू। पहुंचती अपने भाई के पास और देखिए क्या बताता है। दीदी नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है? ये बता, हाँ। मेरे भैया हैं, इस समय आराम कर रहे हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो मिलने क्या बात होगी? इजाजत लेने क्या बात है? मेरे भैया बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, पहले कहकर आओ क्योंकि बहन अंजू है। ठीक है। इजाजत है। चले? आइए। भैया, अंजू, क्या हम ये जान सकते कि आज हमारे पास तुम बैठक रूम में किस लिए आई हो? क्यों नहीं भैया, मेरी बात सुनिए भैया। और कहो क्या बात है अंजू जो मेरे पास आई। जरूर भैया, जरूर से आपसे बताऊंगा, मेरी बात सुनिए। क्या दीजिए का भैया चमरी जाऊं। चमन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। देखो तुम किसी और की घर की नहीं, तुम इस ठाकुर की बहन हो। अब तुम सयानी हो गई हो।
अब तुम्हें इधर उधर कहीं नहीं जाना, चुपचाप पढ़ाई का काम करो और अपने कमरे में जाओ। हट! आप हर बार ऐसा करते हैं मेरे कहीं साथ। नहीं जाना तुम्हें। क्या आप अपनी छोटी सी बहन की इतनी सी इच्छा नहीं पूरा कर सकते हैं? ठीक है, आप कहीं घुमाने नहीं ले जा सकते तो सहेलियों के साथ भी नहीं जाने देते हैं। सोचने का मौका दो, सोच लीजिए। पीछे चलो। मैं सोच रहा हूँ। ये मेरी बहन है और सयानी हो गई। अगर कोई ऐसा कदम हो जाएगा तो इस समाज में हमारा सर नीचे हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी मजाल का किसकी हिम्मत है कि जो हमारी बहन की तरफ आंख उठाकर देख ले, भले चौड़े पर तलवार की गोली मारू। बहुत हैरान था। ठीक है, इजाजत देंगे, लेकिन जाने से पहले हमारी एक बात खोपड़ी में धर लेना। कौन सी बात? और जाओ बहना बगैर को लुचाना और लेकिन साहब होने से पहले जरूर इस हवेली में चली आना। भैया आप चिंता मत करिए, ये आपकी बहन कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि आपका सर नीचा हो जाए। और भैया मेरे साथ सिर्फ सहेलियां सही ठहरो, हम ठाकुर हैं, दिमाग से काम करते हैं। अकेले भेजना अच्छी बात नहीं, इसलिए कि तुम सयानी हो चुकी हो। अरे हमारे दोस्त सागर को बुलाओ। हेलो हेलो हेलो, छोटे वाली को बस करो, बड़े वाली का राम राम बड़े ठाकुर। राधे राधे। क्या बात है बड़े ठाकुर? सागर, वो हमारी छोटी बहन है जो आज सहेलियों के साथ में चमन घूमने जाने के लिए तैयार है। कहाँ है? अंजू बाहर आओ। क्या हो भैया? दांत बंद कर। बदतमीज कहेगी। बड़ों के सामने आदर से आना चाहिए। अंजू बहुत लंबी होती जा रही है। वो क्या ठाकुर की धरती है ना, खिलाई पिलाई भी हो रही है। चार चार भैंसें लगती है, उनका दूध भी। आपके कहने का मतलब हम अंजू के साथ जाए? और ये तो आप जानते हैं, जैसे हमारी माँ वैसे आपकी माँ, हाँ बड़े ठाकुर, जैसे हमारी बहन हमारी बहन, वैसे आपकी बहन। और जैसे सेवका के बीबी समझो अपनी बीबी। बात तो होता है। अभी साले अभी हमारे आज रामपुर में नौटंकी है, भेज न देना मायके में। दोनों ठाकुर वही रहेंगे रामपुर में। तो चलना साथ में हमारे। ठीक है। अरे अरे आप निश्चित रहिए, मैं अंजू को सुरक्षित चमन घुमा कर लेकर आऊंगा। ठीक है, अंजू चल। क्योंकि हमारा दोस्त साथ
साथ में रहेगा। मैं चल रहा हूं, मुलाकात रात 10 बजे सुबह होगी। हाँ मेहमान, समय का अनुसार हाँ काम करो। हम जब भी बोले ठाकुर का काम करते थे, हाँ, यही बोलते थे सागर तेरे लिए कुछ सोचेंगे। हाँ हमें सोचेंगे। अभी हमारी मैरिज नहीं हुई यार, और कसम से हम भी अंजू पर काफी दिनों से नजर रखे थे। अच्छा आज ऊपर वाले ने मौका दे ही दिया। दे दिया पूरा मौका, और अंजू भी दाना खाए पिए ठीक है। हाँ, आज समझ में आज अंजू की तन्हाई हम दूर करेंगे। ठीक, चलिए। हाँ, चलो देखो कैसे चमन खिलखिला रहा है। देखो फूल चमेली। मेरी सहेलियां तो आगे निकल गई। अरे चलिए ना, चले आओ। हो मुझसे मोहब्बत का इजहार करना, हो पास कोई लड़का मुझे प्यार आओ भी चमन का फिर तो वहां का बजा लेना। मेरी बाग में चांद तारे अपने घर पर बैठे हुए होते हैं, और उन्हीं का बेटा विशाल आज सीतापुर पुलिस ट्रेनिंग से पहुंचता अपने पिताजी के पास। फिर देखिए चार्ज लेने के बाद क्या करते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चौकीदार, हाँ वो जो लड़का हमको मिला था, हाँ हाँ उसको मैंने पढ़ा लिखा के एक इंस्पेक्टर बना दिया। ठीक है। और आज जो हमारे पास आएगा कुछ ना कुछ जरूर बातें करूंगा। चलिए रात कीजिए, आपने तकलीफ हो गया है। हाँ दोस्तों, कहानी बढ़ कीजिए। वही लड़के का नाम विशाल था, और विशाल आता है अपने पिता से क्या बातचीत करता है। पिताजी, हाँ बेटा, आज उस दिन आप कह रहे थे कि मैं आपके तरीके का एक अफसर बनाऊंगा, ये तो हमारी ख्वाहिश थी। और देखो बेटा, आज मैं आपके तरीके का एक ईमानदार अफसर बन गया हूं। ये तो सही बात है। लेकिन पिताजी, आप उस दिन जिक्र कर रहे थे कि एक आपकी बहन भी है। हाँ, तो पिताजी, मैं भी उस बहन को देखना चाहता हूं। ये बात है। तो ठीक है, हम मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ और उससे तुम्हारी हम परिचय कराते हैं। ठीक है पिताजी। जाओ लेके आओ। हेलो हेलो हेलो, और जल्दी आने का कष्ट करो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
और पिताजी देखो मेरी ड्यूटी राघवपुर में ज्वाइन की गई है और मैं चाहता हूं कि शीघ्र मुझे अपनी ड्यूटी के लिए निकलना होगा। लेकिन पिताजी मैं सोच ये रहा हूं कि एक नजर अपनी बहन को देख लो तो अच्छा रहेगा। और अभी आने में टाइम है थोड़ा। बेटा ख्याल और वक्त आने पर तुम अपनी बहन से मुलाकात कर लेना, ठीक है? ठीक है पिताजी। और ड्यूटी तुम्हारी कहाँ लगी है? मेरी ड्यूटी राघवपुर में लगी है। ठीक है, और वक्त आने पर तुम मिल लेना है। ठीक है पिताजी। चलता हूं क्योंकि वक्त पर ड्यूटी पर भी पहुंचना है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पद पद लगना मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और आगे हमारे गणेश भाई साहब सेठ लोग मुरैया निवासी ये 10 रुपए कंपनी वाली के लिए स्पेशल दे रहे धन्यवाद और 5 रुपए हमारे लिए आने जाने किराया दे रहे धन्यवाद और कहते हैं कि जो तमाशा खेल रहे हो वो तमाशा पूरा दिखाना। धन्यवाद धन्यवाद। भैया पहली बात भैया का शब्द हटाओ, साला भैया बीच में ना लगा। अरे भैया तो भैया नहीं करूँगा तो क्या? हाँ हाँ, सगा तो नहीं हो ना, भाई का फ्रेंड हो, दोस्त हो। तो जैसे उनके दोस्त उनके भाई हुए, मेरे भी भाई हुए। भैया नहीं, अरे तुम कहना चाहती हो तो बड़े ही प्यार से मैं संज्ञा कह सकती हूँ। क्या पक रहे हो? हाँ जो हाँ, इसलिए हमारी बात सुनो। और मिला लो मेरी जान मिला लो मेरी जान सीने से
कि लग जा गले से मेरी कौन है रे तू सारा कुत्ता? इधर दिखा। भगवान रे आगे बढ़। अबे साले लकड़ बैठे ऊपर साले जरा इधर अपना चेहरा दिखा रहे। हाँ ये ऊंची आवाज किसको बोल रहा है? बच्चों खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। भाई साहब, भाई साहब, क्या नाम है तुम्हारा? साहब भैया ठाकुर जी क्या हाल है? खबरदार खिलाए क्या है? मोटू कैसे कहे किसी की और ये परारी सुधा छेड़ किसी की और ये जरा सोचे और एक कसाई तुझे और आगे हमारे ठाकुर बाबा से दिल्ली निवासी ये 50 किलो से 17 धनराज कहते हैं कम से कम सागर सिंह के 50 सेंटर और लगाओ। सुना तूने? भाई साहब, ये गुमनाम की तरफ से वकील का इनाम आया है। वो हमारे भाई साहब कहना है इनके सारे हम कपड़ा उतार के हम पर चलाओ। रुक जाओ दिल्ली वालों, हाँ? बहुत हरामी ठाकुर है। सारे प्रधानमंत्री मोहन मोदी हो रहे हो। हाँ भैया, साले भाषण देते हो। ओ भैया, हमारा मियाँ बीवी मैटर है, हमारा बीवी नाखुश है, मनाई तो है। आप गलत आदमी मार दो।
हाँ भैया यदि मियाँ बीबी का से हाँ बीवी आए साले तुम्हारे घर नहीं हाँ? लेके जा रहे थे लेकिन साले कपड़े तो जैसे पहने अपनी मालूम होता है कि योगी मोदी के बाप हरी योगी स्टाफ ये आगे हमारे बड़े भैया गुमनाम की तरफ से भाई 50 किलो से 11 रुपये ग्राम है। हमका कहना है विजय भैया अमरनाथ की इस तरह से हमका न चाहिए तुम्हारे पर एक बार रहम करे पालतू में से लाख धन्यवाद। सारे अपने आप को ठाकुर कहते हो हाँ? आरम का है बोले तो ऐसे बोला तो सारे ठाकुर हो नहीं भाई जना ठाकुर पैदाइशी खानदान है कपड़े उतारो सारे देर हरी जो की स्टाफ के आगे हमारे दरबार सिंह भाई साहब उनकी तरफ से भाई कम से कम इनके में 50 घंटा लगाइए पालते हमारे लाख लाख धन्यवाद। सबसे पहले अपने कपड़े उतारो सारे पहले सबसे पहले कपड़े उतार रुक जाओ उतार दे आप भाई उतार दे आप ये लोग तुमको इसीलिए बुलाते हैं रखा सिंह कपड़ा हालूनी जो की स्टाफ ये आगे हमारे बड़े भैया रोहित साहिब का उनकी तरफ से ये 20 रुपये की नाम है। हमें कहना है विजय भैया इनके कपड़ा उतरा कम से कम 50 घंटा लगाओ साहू अगर कपड़े नहीं हुए अपनी इधर से मारे उतार दे आप भैया मार के आगे भूल भागे क्या कर रुक जाओ साले यहाँ नौटंकी रखा सिंह अगर कपड़े नहीं उतारोगे हाँ? हाँ? इसका मतलब तुम सारे जनता से बड़ी अदालत हो हाँ? हाँ? अरे बड़े फंसे आप लोग बताइए इनके साथ क्या किया जाए हाँ? हाली मुझे की स्टाफ लीजिए फिर भाई ने ये 50 किलो से 10 रुपये की नाम आया है। उनको कहना है कि विजय भैया अमरनाथ के लिए एक बार रहम कर दीजिए पार्टी हमारे का धन्यवाद। और जैसा किया है तूने हम हेलो हेलो की स्टाफ हेलो कि फिर वही छाए नाम लगातार बार बार ये आगे हमारे बड़े भैया बब्बर सिंह भाई साहब उनकी तरफ से ये हमारे विजय भैया के लिए इसके के नाम हाथों आता है। कहना है उनका कि कम से कम 50 घंटा लगा भाई और जैसा किया है तूने और वैसी सजा मिले हमारे साथ हरी जी साहब ये वही छाव नाम लगातार बार बार ये गुमनाम की तरफ से भाई ये 20 किलो से 10 रुपये की नाम आया है। और भाई साहब कहना है कम से कम 50 घंटा लागा चाहिए। हेलो हेलो और आने 50 किलो से 20 रुपए का स्पेशल उनका कहना है सदरी उतार कम से कम 100 घंटा। जैसा किया है तूने और वैसी सजा मिलेगी। और आखिर अगर दिखाया आखिर अगर दिखाया कोई आखिर ये हमारे विजय भाई साहब के लिए
200 की में से 21 दुनिया की नाम आया है। उनको कहना भाई मजा नहीं आ रहा, इनके पहले कपड़ा उतरवाओ और कम से कम 50 घंटा लागे चाहिए। अब ठाकुर लोग कहने लगे हैं कि कपड़े उतारो। रुक जाओ, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? हाँ क्या अरे हम तुम्हारा शादी कराएगा का रे? तेरी कोई बहनियां है का? हाँ हाँ बड़े हाँ धर्म हाँ हंटर बहुत जल्दी लीजिए भाई, ये गुमनाम की तरफ से फिर भाई 11 रुपया की नाम आया है। वो कहना है लाते में पकड़ उनके कम से कम वो सब टूट जाओ। ये 50 रुपया आया है। हमारी लाख धन्यवाद। अब बताओ कपड़े उतारोगे कि नहीं? हाँ राजा साहब तुम्हें पुलिस ने चलो। अगर तुम्हारा साले दिखाई दिए ना तो साले टेटुआ दबा दूंगा। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही? हाँ मैं अकेली नहीं आई थी, कौन है तुम्हारा? मेरे इसी के साथ आई थी। ओह ये मेरे भैया का दोस्त है और मेरा ये वैसे भाई लगता है, लेकिन अच्छा। आकर के यहाँ छेड़खानी करने लगा। यानी रिश्ते में भाई। हाँ हेलो हेलो। और आगे हमारे भैया पप्पन से ये ग्राम दिल्ली निवासी 50 के नोट से 10 रुपए का निस्संदेह धन्यवाद कहते ठाकुर राका से थोड़ा रहम करो। वैसे वैसे कौन हो तुम? मेरा नाम अंजू है अंजू। और मैं ठाकुर कौशल सिंह की बहन हूँ। यानी कि ठाकुर कौशल सिंह की बहन है ये। ओह इसका मतलब हमारे दुश्मन की बहन है। बाबूजी वैसे ठीक है, मैं अपने घर जाना अब चाहती तुम महफूज हो, तुम जा सकती हो। हूँ, लेकिन मैं अकेली कैसे जाऊंगी? क्या कहीं मतलब? अब ये भटक गए, कहीं रास्ते में फिर मिल गया तो ठीक है, तुम लड़की जात हो, हम तुमको छोड़ देंगे तुम्हारे घर पे। चलो आओ हमारे साथ, लेकिन हाँ याद रहे अब दोबारा इसके साथ कभी नहीं आना। हाँ आओ। और तेरा मन बनाता हम बना रखो बच्चों कहाँ से गावत इधर आ रहे? इधर आ रहे हैं मालिक, आ रहे हैं, इधर गाना गा रहे हैं। कहाँ से बोल? दो साथ सुबेरे भक्त हमरे चल चले जा। यहाँ सरो हम पहले के इधर आ पहले साले। अबे लाओ भैया, साले तुम तो भी मार रहा थे जरा। हो जानो। इधर हमरे पैर में दीवार जाऊं कुंदा मारे। हम तो कुछ कहबे नहीं भेंट पसिया में तो बबुल के चाहे साले फिल्म अपन फिल्माना है। नहीं। अच्छा हम तो चोरी करते नहीं बेटा, बाप परेशान बेटा से और देश परेशान नेता से और ये सबका पासी परेशान घाटा से। पैसा दिया बेटा तो बताए धरा, बहुत हरा में ठाकुर साले तुमको मार है तुमको। देखो हम तुम्हारे पीछे लाग रहे हैं। सोच लो बहुत हरा में ठाकुर। देखो इधर
अगर बड़े ठाकुर को पता चला कि हम उनकी बहन को छेड़ रहे थे तो उधर भी पहले ही होगी। अब ठाकुराई दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो मैं बड़े ठाकुर से बता दूंगा कि आपकी बहन का कनेक्शन किसी डाकू डकैत से था, राका से। उस साले ने हमको बहुत मारा और उसके साथ भाग गए। हम कहते हैं उसकी एक सुनना नहीं, पर राका अरेस्ट हो जाओ, उससे बात साले से ले पाओ। अभी तक हमने बहनिया और सागर वापस नहीं आए, हम इंतजार कर रहे हैं। राम राम बड़े ठाकुर। कहाँ हो सागर? बड़े ठाकुर हमका तुम्हारा कुछ चाल गड़बड़ दिखा रही है। चाल रहे हमको मौत के मुंह में आपने ढकेल दिया। क्या हुआ? हमें क्या पता है किस लिए उसकी सिक्योरिटी में आप भेज रहे हैं। वहां पर डाकू लोग लगे थे और ये सब तुम्हारी बहन की मिली भगत थी। अब उनका उनके कैसे संबंध हम अपनी जबान से। तुम्हारा ये बात कह रहा नहीं? बड़े ठाकुर पहली बार इतना मार खाए अच्छा हुआ आपकी बहन की वजह से, और वरना किसी की क्या मजा जो हम पर हाथ उठाए। तो इतने इतने हथियार सब बेकार रही है तुम्हारे पास। वो चमन का बहाना करके घर से भागना चाहती थी। बड़े ठाकुर एक बात बोलो, बोलो। ये इज्जत बाहर नीलाम हो, हम भी अभी तुम्हारे क्यों ना होगी अपनी बहन का हाथ हम दे दें। यार तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम ये खुद सोचते थे कि जब हमारी बहन पर चलन है और क्यों ना हो जाए, जब हम ही उस तरह के हैं, खानदान ही पूरा वैसे है, तो वसल कहाँ चलती है। लेकिन ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब हांजू की शादी हम तुम्हारे साथ करें। वाह बड़े ठाकुर, हाथ मत मिलाओ, क्योंकि तुम इतनी पिटाई करके आए हो। ठीक है, कोई बात नहीं। आओ आओ, आराम से बढ़ते हैं, फिर हम सोचते हैं। कल ही हम तुम्हारी भावना डरवा देंगे और लेकर चले जाओ अपने घर। तो ठीक है बड़े ठाकुर, हम चाहते कि अंजू हमारी हो जाए। हो जाएगी यार। चलिए बड़े ठाकुर। जिसकी औकात तो दूसरा रखेगा, लेकर जाएगा। ठीक है। अरे हम दौड़ा दौड़ा के गोली मारी। आओ कालिया कहाँ मर गया रे? जय भवानी। ये लेकर बैठ पकड़ ले। और आज हमारे पास हमारे दुश्मन की बेटी है। हाँ सरदार जी बोलिए, क्या लिखना है इसमें? इसमें लिखो कौशल से, कौशल से अगर अपने जान की सलामती चाहते हो। अगर अपनी जान की क्या कहते हो? सलामती चाहते हो अगर अपने जान की सलामती चाहते हो और और अपनी बहन अंजू की अपनी बहन अंजू की तो तो 2 लाख हो गया 2 लाख रुपया लेकर लेकर काली घाटी पर मिलो, काली घाटी पर मिलो, नहीं तो तुम्हारी बहन की लाश तुम्हारी बहन की लाश काली घाटी पर मिलेगी। काली घाटी पर मिलेगी। तुम्हारा दुश्मन राका से। तुम्हारा दुश्मन राका से। जाओ, ये खत कौशलपुर पहुंचा दो और याद रखना अपना भेष बदल के जाना। बहुत अच्छी बात। हाँ? ठीक। अगर पहचान हो गई तो साले तुम भी मारे जाओगे। नहीं, भेष तुरंत बदल लेते हैं। और क्या? ठीक है, जा।
आज कौशल प्रताप सिंह की हवेली और ये लड़का कौशल प्रताप सिंह को लेंगे। अरे मुझे मजा से प्रिया नगनिया हो नंदी जिया ना चला अब हम तुम्हारी शादी की तैयारी करते हैं। हाँ बड़े ठाकुर, है ना? कहाँ हमें क्या देख रहे हैं? असला प्रिया नगनिया हो नगनिया हो जिया ना चला सागर, ये कौन है? ये तो कोई नई नवेली दुल्हन है। यही तो हम सोच रहे हैं कि कौन है। फिर हम पूछ रहे हैं इससे कौन है? इधर आओ। कौन है भाई तुम्हें? अरे बाबू ना तो। देखो, अरे घूंघट का है। अरे और कन्या, हाँ ठीक है, मैं जो कुछ पूछूं बिल्कुल सच बताना। मैं कोई वापस अरे आई हो तुम कहाँ से? आई हो तुम कहाँ से? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? क्या नाम है? आपको मालूम होना चाहिए हाँ, हम इसी इसी के आए हो। डिग्रिया हूँ। देखिए मैं डेट डाल देती हूँ आपके लिए
एक लेटर लेके आई हाँ लेटर? पत्र पत्र तुम्हारी शादी अभी जल्दी हुई है क्या? तुम्हारे हस्बैंड नहीं है? 3 दिन? बड़े ठाकुर बड़ी मचका दिया हो। अरे दादा नखरे वाली हो। ऐसा है ये लेकर ले लीजिए हमने किया हम लाए और वही दिन चले गए परदेश बाबू लेटर भर दो। और सागर एक काम करो तुम, इसको भी लेकर चलो मेरे ऊपर। हे, हम लोग अय्यास जमींदार कहलाते हैं, बहुत अय्यास है और कसम से हवेली में अकेली आई हो। तो मछलो नहीं परेशान।